ठीक। देखिए दोस्तों, आइए आज जियोग्राफी पढ़ते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखिए, विश्व का सबसे लंबी दरार घाटी अफ्रीका का है। विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी अफ्रीका का है। उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी माउंट मैककिनले है। उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी माउंट मैककिनले है। ठीक। दक्षिण अमेरिका का सर्वोच्च शिखर पर्वत माउंट एकोंगुआ है। दक्षिण अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एकोंगुआ है। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर माउंट किलिमंजारो है। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर माउंट किलिमंजारो। एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। दूसरा गार्डविन स्टीन। एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। दूसरा गार्डविन स्टीन है। कंचनजंगा तीसरे नंबर पर है। ठीक। देखिए, एशिया महाद्वीप के सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। दूसरा गार्डविन स्टीन है। तीसरा कंचनजंगा है। यूरोप महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एल्ब्रूस है। यूरोप महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एल्ब्रूस है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कोएस्को है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कोएस्को। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कोएस्को है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कोएस्को है। देखिए, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील है। यह विश्व की तीसरी बड़ी झील है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील है। यह विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है। ठीक। एशिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील है। एशिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील लेक आयर झील है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील लेक आयर झील है। सुपीरियर झील उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। सुपीरियर झील उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। यह विश्व की दूसरी बड़ी झील है। यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है। यूरोप की सबसे बड़ी झील लगोडा झील है। यूरोप की सबसे बड़ी झील लगोडा झील है। वोल्गा नदी पर सबसे बड़ी झील है। अफ्रीका महाद्वीप की प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी नील नदी है। अफ्रीका महाद्वीप की प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नील नदी थी। मर्रे डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया की लंबी नदी है। मर्ले डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है। मर्ले डार्लिंग अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी अमेजन नदी। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है। सनी उत्तर अमेरिका की सबसे लंबी नदी मिसिसिपी नदी। उत्तर अमेरिका की सबसे लंबी नदी मिसिसिपी नदी है। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया से गुजरता है। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया से गुजरता है। सर्वाधिक देश वाला अफ्रीका महाद्वीप है। 54 देश आते हैं इसमें। अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश आते हैं। ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिका भी कहते हैं। एलियड होता है। विश्व देखिए, यूरोप मरुस्थल विहीन महाद्वीप है। यूरोप मरुस्थल विहीन महाद्वीप है। सीरीसृपी रेप्टाइल अंटार्कटिका में नहीं पाए जाते हैं। सीरीसृप रेप्टाइल अंटार्कटिका में नहीं पाए जाते हैं। सीरीसृप रेप्टाइल अंटार्कटिका में नहीं पाए जाते। अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणी बिंदु आसा उत्तरीय कहते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिण बिंदु का आसा उत्तरीय कहते हैं। लोम्बो देखा जाता है। यूरोप में मैदानी इलाका सबसे ज़्यादा है। यूरोप अफ्रीका को पाठार द्वीप कहते हैं।
देखिए मानसूनी हवाएं, देखिए यूरोप सर्वाधिक उत्तरी विकास, यूरोप में सर्वाधिक उत्तरी विकास हुआ है। देखिए मानसूनी हवाएं पढ़ लेते हैं। थारू यूपी का जनजाति। मानसूनी हवा, ये कोई हवा उच्च दाब से निम्न की दाब की ओर चलती है। मानसूनी हवा या कोई हवा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। अल्प पर्वत के उत्तरी भाग में फान हवा चलती है। ठीक, अल्प पर्वत के उत्तरी भाग में फान हवा चलती है। चीनू के उत्तरी अमेरिका में बहती गर्म एवं शुष्क हवाएं। चीनूक उत्तरी अमेरिका में बहती है गर्म एवं शुष्क हवाएं। कमसीन मिस्र में बहती हवा बहती इटली में बहने वाली हवा को सिराको कहते हैं। खमसीन हवा मिस्र में बहती इटली में बहने वाली हवा को सिराको कहते हैं। अर्जेंटीना में पंपीरा हवा बहती है। अर्जेंटीना में पंपीरा हवा बहती है। हरमट्टन अफ्रीका में बहती है। अर्जेंटीना में पंपीरा हवा बहती है। अर्जेंटीना में पंपीरा हवा बहती है। हरमट्टन अफ्रीका में बहती है। न्यूजीलैंड में नॉर्वेस्टर हवा और ऑस्ट्रेलिया में ब्रिक फील्डर हवा कहा जाता है। न्यूजीलैंड में नॉर्वेस्टर हवा और ऑस्ट्रेलिया में ब्रिक फील्डर हवा कहा जाता है। सांता कैलिफोर्निया में चलती है। सांता कैलिफोर्निया में हवा चलती है तो सैंतानी हवा कहते हैं। सांता कैलिफोर्निया में हवा चलती है, इसे सैंतानी हवा कहते हैं। रॉकी पर्वत के आसपास चिनूक चलती है। रॉकी पर्वत के आसपास चिनूक हवा चलती है। भारत में लू और काला बैसाखी पश्चिम बंगाल में चलता है। भारत में लू और काला बैसाखी पश्चिम बंगाल में चलता है। यूरोप में जारो पर्वत चिरान हवा चलती है। यूरोप में जारो पर्वत पर चोरान हवा चलती है। यूरोप में जोरा पर्वत पर चोरान हवा चलती है। पैम्पीरोमेट्रिक बोरा बिलियार्ड ठंडी हवाएं। पैम्पीरोमेट्रिक बोरा बिलियार्ड या ठंडी हवा, मृदुली हवा भी कहते हैं। देखिए दक्षिण एशिया का बड़ा मरुस्थल अंटार्कटिका है। दक्षिण एशिया का बड़ा मरुस्थल अंटार्कटिका। चिली में पड़ता है। थार भारत पाकिस्तान पड़ता है। थार रेगिस्तान भारत पाकिस्तान पड़ता है। ठीक, ये देखिए एक निम्बियन मरुस्थल सूडान में पड़ता है। निम्बियन मरुस्थल सूडान में पड़ता है। अलगेजीरा मरुस्थल सूडान में पड़ता है। अलगेजीरा मरुस्थल सूडान में पड़ता है। सोनोरन मरुस्थल मैक्सिको में पड़ता है। सहारा मरुस्थल सेंट्रल अफ्रीका में। सहारा मरुस्थल सेंट्रल अफ्रीका में है। कालाहारी मरुस्थल दक्षिण पश्चिम अमेरिका में है। कालाहारी मरुस्थल दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में। कालाहारी मरुस्थल दक्षिण पश्चिम एशिया में। कालाहारी मरुस्थल दक्षिण पश्चिम एशिया में है। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में। ठीक, कालाहारी नामीबिया बोत्सवाना में है। बोत्सवाना में है। रूल अल खरी सऊदी अरब में ओमान में है। रूल अल खरी सऊदी अरब ओमान में। ठीक, दस्त ए लूट ए कबीर ईरान में पाए जाते हैं। दस्त ए कबीर ईरान में पाए जाते हैं। मरुस्थल दक्षिण कैलिफोर्निया में मोजेब मरुस्थल है। ये देखिए
हड़प्पा कुछ हिस्ट्री का देख लेते हैं, कुछ छोटे मोटे पॉइंट है। देखिए, हड़प्पा की खोज करता थे दयानंद साहनी एवं माधोस्वरस थे। ठीक, हड़प्पा सभ्यता के दयानंद साहनी एवं माधोस्वरस थे। इसकी इसकी 1921 में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे, हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे है और पाकिस्तान का मंडोगरी जिला है, पाकिस्तान का मंडोगरी जिला है हड़प्पा सभ्यता की स्थित। ठीक, और यहाँ पर प्राप्त, यहाँ पर क्या क्या मिला हड़प्पा सभ्यता में? देखिए, तांबे के पैमाने, तांबे की इक्काड़ी मिले हैं, तांबे की गीले भट्टी मिले हैं, अन्नागार मिले हैं। ठीक, अन्नागार मिले, इक्का गाड़ी मिले, तांबे की इक्का गाड़ी मिले हैं, तांबे के गलाने की भट्टी मिले हैं, तांबे का पैमाना मिला है। ठीक, मोहनजोदड़ो की खोज करता है रखालदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो की खोज करता है रखालदास बनर्जी। 1922 में सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लारकाना जिला, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लारकाना जिला में मोहनजोदड़ो। ठीक, मोहनजोदड़ो से मिला है स्नानागार मिला है, पुरोहित आवास मिला, सभा भवन मिला, कांसे की कीर्ति मूर्ति मिली, पशुपति सूती धागा मिला, सीप का बनी मानक बाग मिला है, बाट मिला है। ठीक, ये देखिए, चुंदड़ो गोपाल मजुमदार के, चुंदड़ो के गोपाल मजुमदार की है 1934 में। चुंदड़ो को गोपाल मजुमदार 1934 में सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे है। ठीक, ये क्या है? मोहनजोदड़ो भी सिंधु नदी के, चंदड़ो भी सिंधु नदी के। प्रांत पाकिस्तान है, प्रांत पाकिस्तान में। ठीक, चिंदड़ो से मिला मकान के कारखाने, दबाव, काजल कंघा मिले, चिंदड़ो से काजल कंघा मिले हैं। देखिए, चुंदड़ो को गोपाल मजुमदार, चुंदड़ो के खोजकर्ता गोपाल मजुमदार 1934 में सिंधु नदी के किनारे। वर्तमान स्थिति सिंधु प्रांत पाकिस्तान में है। मकान बनाने की कारखाना, दस्तावेज, काजल कंघियाग्र मिले थे। रोपण यज्ञदत्त शर्मा है, रोपण की खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा है। और रोपड़ के गोपाल मजुमदार, रंगपुर रंगनाथ राव है। रंगपुर के खोजकर्ता रंगनाथ राव है। 1953 से 54 के माधर नदी के किनारे गुजरात काठीवाड़ा जिला। चावल भूसी मिला, चावल भूसी रंगपुर से मिला, रंगनाथ रावा 1953-54 में माधर नदी गुजरात के काठीवाड़ा जिला से मिला, यहाँ पे चावल भूसी मिला है। और रोपड़ से यज्ञदत्त शर्मा, रोपड़ के खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा 1953-55 में सतलज नदी के किनारे, पंजाब का रोपड़ जिला है। सतलज नदी के किनारे पंजाब का रोपड़ जिला है। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य थे। लेकिन लोथल रंगनाथ रावल लोथल की खोजकर्ता, लोथल के रंगनाथ राव 1955 से 62 में भोगवा नदी के किनारे गुजरात का अहमदाबाद जिला। ये क्या मिला यहाँ से? गोदीवाड़, युग्मद, सव, दाद, रंगोई, हाथ के दांत, पैमाने मिला। ठीक, कोटर तीज, फजल अहमद है, कोटल तीज फजल अहमद है 1955 सिंधु नदी के किनारे, सिंधु पास खैबर स्थान है, पत्थर वाणिज्य मिला। ठीक, आलमगीरपुर यज्ञदत्त शर्मा, आलमगीरपुर के यज्ञदत्त शर्मा किए हैं। और रोपड़ के आलमगीर यज्ञदत्त शर्मा की है। आलमगीर का यज्ञदत्त शर्मा 1958 में हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश मेरठ में, यहाँ पर सांप तथा रीछ मूर्ति मिली। ठीक, ये देखिए फल का नाम, वनस्पति का नाम। ठीक, फल का प्रकार और खाने वाला भाग। देखिए, गेहूँ का वनस्पति के नाम है। ठीक, स्पीसीज होता है। ठीक, स्पीसीज होता है। और फल का प्रकार कैरियोप्सिस होता है, कैरियोप्सिस होता है। भ्रूण एवं पोषण एवं भ्रूण खाते हैं। ठीक, मटर का पाइसम स्टाइन होता है। मटर का वनस्पति नाम
पाइसन स्टाइवम होता है। ये फल का प्रकार है। लेबियम होता है, पकने के बीज खाते हैं, पकने वाले बीज खाते हैं। ठीक, मटर के पकने वाला जो बीज खाते हैं हम लोग। मूंगफली के एरा किस हाइपोजिया लेमेंडा बीज होता है। लेमेंडा बीज खाते हैं इसका। मूंगफली के मूंज खाते हैं। इसका वनस्पति नाम है एराकिस हाइपोजिया है। एराकिस ये लेमेंडा प्रकार के बादाम जो मूंगफली लेमेंडा प्रकार के। अंगूर बिटिस बिनोफेरा है। अंगूर जो है बिटिस बिनोफेरा टाइप के। अंगूर बिटिस बिनोफेरा टाइप में बेरी प्रकार में फल भित्ति एवं बीजांड खाते हैं अंगूर का। ये देखिए टमाटर का लाइको पर्सिकम और एस्कुटेलेंट है। बेरी खाते हैं, फल भित्ति एवं बीजांड खाते हैं। अमरूद साइडियम होता है। साइडियम ग्वाजा होता है। साइडियम ग्वाजा बेरी खाते हैं। बेरी प्रकार का ये फल अमरूद बेरी प्रकार का है। फल भित्ति बीजांड खाते हैं अमरूद का। केला मूसा रासायनिक नाम है, वनस्पति नाम मूसा सेपिस्टम है। केला का मूसा सेपिस्टेंटम है। बेरी प्रकार का फल बेरी प्रकार का फल है। फल भित्ति बीजांड खाते हैं। खजूर का फोइनिक्स डेक्सटाइलीफेरा है। बेरी प्रकार का फल है। मीजोरोपण खाते हैं। ठीक, एक आम को मेंजीफेरा इंडिका है। आम का रासायनिक नाम मेंजीफेरा इंडिका है। ठीक, डूब प्रकार का फल है। आम क्या है, डूब प्रकार का फल है। इसका मीजोपक खाते हैं। कफ खाते हैं। ठीक, अखरोट एक जल लेंस सीरिया है। अखरोट का जग लेंस सीरिया है। डूब प्रकार का फल अखरोट डूब प्रकार के फल है। अखरोट इसका कार्टिलिडन्स है। पिस्टासिया वर्बा डूब प्रकार का मीजो कर्प होता है। ठीक, बादाम का होता है प्रून्स एमाइलेज डूब बीज होता है। बादाम का प्रून्स एमाइल बादाम का प्रूनस एमाइल डेलस डूब है। ठीक, बीज होता है इसका। नारियल का कोकोस न्यूरीफेरा है। नारियल का कोकोस न्यूरीफेरा डूब होता है। अंत फल भित्ति पेप्टा होता है। नाशपाती का पाइरस नाशपाती का वनस्पति नाम और नाशपाती का पाइरस कोमुनिस है। नाशपाती का पाइरस कोमुनिस है। पोम प्रकार का नाशपाती पोम प्रकार का खाने वाला भाग प्लेथीथैलेमस है। सेब है। सेब का रासायनिक नाम है पाइरस मेलेसस है। सेब का वनस्पति का नाम पाइरस मेलेस है। फोम प्रकार का फल है और ये प्लेथीथैलेमस है। नींबू सिट्रिक मेडिका है। स्पोरिडियम फ्यूजी इंडो स्कॉर्पिक जूस खाया जाता है। इसका ककड़ी का कुकुमिस यूटिलिसिमा पोपो इस संपूर्ण फल खाया जाता है। इसका रासायनिक नाम है कुकुमिस। घास के मैदान पड़ते हैं इसमें। घास के मैदान कुछ वर्षा वाले क्षेत्रों में होते हैं। घास के मैदान अधिकतर कुछ वर्षा वाले क्षेत्र में अगर ज़्यादा वर्षा होता है तो घना जंगल होंगे और जहाँ पर एकदम कम होता है वहाँ पर रेगिस्तान होते हैं। ठीक, घास के मैदान देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय होता है और शीतोष्णकटिबंधीय होता है। ठीक, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय को अफ्रीका में सवाना कहते हैं। घास का पार्क लैंड भी कहते हैं। अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय को सवाना कहते हैं या पार्क लैंड भी कहते हैं। ब्राज़ील में उष्णकटिबंधीय को कैंपोस कहते हैं। ठीक, उष्णकटिबंधीय घास को ब्राज़ील में कैंपोस कहते हैं। ठीक, लानोस वेनेजुएला में कहते हैं।
लानोस वेनेजुएला कंबो कोलंबिया में कहते हैं। लानोस वेनेजुएला कोलंबिया में कहते हैं उष्णकटिबंधीय। नाइजीरिया में फोन कहते हैं। नाइजीरिया में फोन। कानो कहते हैं। नाइजीरिया में कानो कहते हैं। श्रीलंका में पटाना कहते हैं। उष्णकटिबंधीय को श्रीलंका में पटाना कहते हैं। इंडोनेशिया में पंडंग कहा जाता है। इंडोनेशिया में इन्हें पंडंग कहा जाता है। नागालैंड में सारामती कहते हैं। सारामती कहते हैं। ठीक दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।